बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल और इंसाफ के पैकर। अच्छा बच्चों, इस यूनिट में आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम का नफाज किया। ठीक है, इस्लाम को किस तरह से लागू किया, किस तरह से मुआशरे की हालत को बदला और अदल व इंसाफ के लिहाज से उन्होंने किस तरह से अमली मिसालें जो हैं वो कायम की हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपको पता है, ठीक है, एज वी नो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम। सो हमें जो है वो ऑलरेडी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस के बारे में, ठीक है, उनकी जो है वो जो उन्होंने हमारे लिए जितने भी स्ट्रॉन्ग पहलू बनाए, ठीक है, कि जिनके थ्रू हम सोसाइटी में मूव कर सकें, ठीक है, पूरी दुनिया में मूव कर सकें, तो वो जो है किस तरह से हम उनका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये सारा आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस यूनिट में स्टार्ट करते हैं हम। पैराग्राफ नंबर 1 है और इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप सब लोगों के पास पेंसिल्स हाथ में होने चाहिए। ठीक है, बुक ओपन करेंगे और साथ साथ मीनिंग जो है वो आप लोग राइट करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जांपल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस। गुडनेस मीन अच्छाई, पाइटी परहेजगारी एंड सक्सेस। सक्सेस कहते हैं कामयाबी को। इन देयर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है इनफरादी, एज वेल एज सोशल, सोशल यानी समाजी, सोशल लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अलावा अपनी समाजी ज़िंदगी में भी अच्छाई, तक़वा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज, पीपल कैन सीक लाइट, लोग जो हैं वो रोशनी तलाश कर सकते हैं, फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और रहनुमाई से, फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से, टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, मॉरल इखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और समाजी ज़िंदगी के पहलुओं से। ठीक है, लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारक से रोशनी हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नूए इंसानी की खातिर हर शोबे ज़िंदगी में अमल करने के लिए नहायत आला और शानदार मयार कायम फरमाए हैं। पैराग्राफ नंबर 1 का अब हम पैसेज 2 स्टार्ट करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि कोई भी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुनसिफ मिजाज और आदिल नहीं हो सकता। ठीक है, इक्विटेबल कहते हैं मुनसिफ यानी मुनसिफाना, और जस्ट होते हैं आदिल, मैसेंजर पैगंबर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह ताला के रसूल से ज़्यादा मुनसिफ मिजाज और आदिल नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से, ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। ठीक है, एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, फेयर आदिल, जस्ट उसी मीनिंग में आता है। ठीक है, यानी मुनसिफ। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर एक ईमानदार, मुनसिफ और आदिल कारोबारी इंसान के नेकनामी हासिल की, यानी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealings with all people. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों के साथ मुनसिफाना लेन देन किया। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर हो रही थी,
there arose a dispute mean झगड़ा among the people regarding the black stone किसे कहते हैं हिजरे अस्वद, ठीक है. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. जब काबा तामीर किया जा रहा था तो हिजरे अस्वद के मुतालिक लोगों के दरमियान झगड़ा पैदा हुआ. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. Advised mean नसीहत करना. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को नस्ब करने के लिए नहायत मुनसिफाना तजवीज़ पेश की. This pleased everyone. इससे सब खुश हो गए and saved them from a tribal conflict. इस तजवीज़ ने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें कबायली लड़ाई से बचा लिया. ठीक है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट यानी कबायली झगड़ा, कबायली लड़ाई. ठीक है बच्चों, अब ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 है. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना के सरबराह होने की हैसियत से He decided all cases on merit. उन्होंने तमाम मुकदमात का फैसला मेरिट पर किया यानी हक़ इस्तेहकाक पर किया. विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्विटी और मुनसिफाना रवैये के साथ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस. ठीक है, कलर कहते हैं रंग को, क्रीड नस्ल और रेस मजहब या नस्ल. ठीक है, मदीने के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फैसले मेरिट पर यानी हक़ इस्तेहकाक पर, इंसाफ और रसूल इंसाफ से, रंग, मजहब या नस्ल के लिहाज से बगैर किए. क्रीड मजहब को कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग. एक दफ़ा कुरैश की एक खातून चोरी की मुजरिम पाई गई. Some people wanted to save her from punishment. कुछ लोग उसे सजा से बचाना चाहते थे. In order to protect me, तहफ़्फ़ुज़ देना. The honor of the family of the Quraysh. ठीक है, कुछ लोग उसे सजा से बचाना चाहते थे ताकि वो कुरैश के खानदान के वक़ार को बचा सके, तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके. They asked हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to intercede means सिफारिश करना, on her behalf यानी उसके लिए. उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो उसकी सिफारिश करें. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिक्वेस्टेड द प्रॉफिट टू फॉरगिव हर. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उसे माफ़ कर दिया जाए. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नाराज़गी से कहा. फ्यूरियसली यानी नाराज़गी से. ठीक है, नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा. बनी इसराइल वाज रुइन्ड बिकॉज ऑफ दिस. बनी इसराइल जो थे वो रुइन मीन यानी तबाह. ठीक है, बनी इसराइल जो है वो इसीलिए तबाह हुए बिकॉज ऑफ दिस दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगेव द रिच. ठीक है, वो कानून को अमीरों पर नफ्स नहीं करते थे यानी गरीबों पर नफ्स करते थे. ठीक है, और अमीरों को माफ़ कर देते थे. बनी इसराइल वाज रुइन्ड बिकॉज ऑफ दिस. बनी इसराइल जो थे वो इसी वजह से तबाह हुए. दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, वो गरीबों पर कानून लागू करते थे, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे. नेक्स्ट है पैसेज नंबर 4 है. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed towards them and said, दौरान खुतबा एक अंसारी बनु सलबा की कुछ आदमियों को वहां बैठे देखकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, their ancestors about God. Their ancestors killed a member of our family. इनके अबाव अजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को मार दिया था यानी जान से ख़त्म कर दिया था. वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर डेथ. ठीक है, कि उसके बदले में उनसे एक को फांसी पर लगवा दे. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. ठीक है बच्चों, आज के लिए 4 पैराग्राफ्स काफ़ी हैं. इनको अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है. ठीक है, और इसमें आप बेसिकली जो है वो आपको भी आइडिया हो गया होगा. ठीक है, कि यूनिट जो है वो हमारा किस के अबाउट है. ठीक है, और किस तरह से हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में, उनके जो
पहलू थे, उनकी जो सिफात थी, ठीक है, वो बयान की जा रही हैं कि वो कितने मुनसिफ थे, ठीक है, इंसाफ के मामले में वो कितने जो है वो कॉन्शियस रहते थे, ठीक है। फिर आपको हिजर असवद का वाक़या बताया क्या है, ठीक है। उसके बाद अभी आपने एक जो है वो सारी का पढ़ा है, एक औरत के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि जो है वो उस वक्त के जो कबाइल थे, ठीक है, उनमें ज़्यादा जो मसले मसाइल थे वो इसी वजह से थे कि वो अमीरों पर जो है वो कानून लागू नहीं करते थे, उन्हें माफ़ कर देते थे, और गरीबों पर जो कि उनसे मतलब झगड़ा मोल लेने का, ठीक है, या उनके मतलब मुकाबिल नहीं आ सकते थे, उन पर वो कानून लागू कर देते थे, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उस अंसारी को जवाब दिया था, ठीक है। बनु सलबा के लोगों को क्या कहा था कि बाप का जो बदला होता है वो उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता, यानी इंसाफ के बदले इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।